बच्चों, मैं केशव पांडे, राधे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2023 की जितनी भी मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव को वो सभी आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ऐसे में हम पढ़े तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न की बात करें तो बराबर जो पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, तो आपको बता दें कि ओम का नियम जो है V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन बताता है, और I इज इक्वल टू क्या बताता है? V बट्टा आर। यही रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। या तो ये ऑप्शन मिलेगा V बराबर आई आर, या I बराबर V बट्टा आर देखने को आपको मिल सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बात करें मोस्ट वीवीआई, तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखती है और जो नाई होते हैं, हजाम वगैरह होते हैं, उनको काटने में आसानी होती है। श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो लाल रंग का होता है। ये इसलिए कम विचलित होता है, और इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य का रंग जो होता है वो लाल भी दिखाई देता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक समांगी मिश्रण होता है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट बात करें छठा कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग होता है? तो नाइक्रोम। हीटर जो होता है उसमें प्रभाव पर काम करता है, और इसमें नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं ताकि ये जल्दी गले ना। नेक्स्ट बात करें आवेश के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक चार्ज के बारे में आपको बताया। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बात करें कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है कूलॉम्ब होता है। नेक्स्ट बात करें कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है। किशोरावस्था में जो भी एडोलेसेंस में जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो पुरुष में हो या स्त्री में हो, तो वो हार्मोन होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। वो दोनों हार्मोन्स होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन की वजह से किशोरावस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। चाहे वो विभवांतर की बात करें या विभव की बात करें, वो दोनों का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट बात करें प्रतिरोध का एसआई मात्रक, रेसिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसको ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है। आप लोगों को पता है कि प्रतिरोध, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, और करंट जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम, और करंट जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग 11वां प्रश्न कि मानव नेत्र की निकटतम दूरी कितनी होती है? कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो आंख होता है वो निकटतम बिंदु के कितने सेंटीमीटर तक देख सकता है? तो उसके लिए आपको बता दे 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 25। नेक्स्ट बात करें कि मानव नेत्र की अधिकतम दूरी कितना हो सकता है? तो अधिकतम दूरी तो कितना भी देख सकते हैं, वो होता है हमारा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होता है। नेक्स्ट बात करें कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, मेल में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ा, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोनों में पाए जाते हैं। 22वां जोड़ा तो दोनों में समान होता है, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वही बच्चे के भ्रूण विकास में मदद करता है, जिसमें 23 जोड़ा में एक जोड़ा जो होता है वो पुरुष में XY पाए जाते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चा तो 14 प्रश्न है हमारा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल की बात करें तो एक प्रबल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है।
प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयंस का फॉर्मेशन करता है तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है, और जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं देता है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो अम्ल की जो पीएच मान होती है वो 7 से कम होती है। अम्ल का स्वाद भी खट्टा होता है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कम समय लेकर के आप लोगों का। नेक्स्ट बात करें कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, वो होता है साइनाई बट्टा साइनार। क्या होता है? साइनाई बट्टा साइनार होता है। नेक्स्ट बात करें कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो आपको बता दें C6H6। आपने साइक्लिक रिंग देखा होगा, बेंजीन का जो रिंग मिलता है कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 मिल करके C6H6 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो अक्रिय या निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? या तो अक्रिय या निष्क्रिय। अक्रिय निष्क्रिय क्यों? क्योंकि ये अपने आप में फुलफिल होता है और ये कोई भी रिएक्शंस नहीं करता है, इसीलिए विद्युत बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैस भर देते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चा, चला हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, या इसको हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में नाम है रक्ताल्पता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता, मतलब कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें कि मानव मस्तिष्क का औसत भार, एवरेज वेट, औसत भार कितना होता है, तो अगर ग्राम में दिया जाएगा तो 1400 ग्राम, और अगर किलोग्राम में दिया जाएगा तो 1.4 kg हो जाएगा। और आज इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न, जो मोस्ट बीबीआई प्रश्न, जितने भी हमने प्रश्न को आपको दिखाया वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें कि पित्तरस कहां स्त्रावित होता है, कहां से स्त्रावित होता है, तो वो होता है हमारा यकृत से होता है। यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है। इस सेशन में मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, और इसी प्रकार से हम साइंस के, सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, हिंदी मैथिली के भी हमारे साथी आकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने में रखेंगे। अगर ये प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो बिल्कुल ही मुझे भरोसा है, विश्वास भी है कि 2023 में आने वाले 10th के एग्जाम में आपका बहुत सारा प्रश्न इससे मैच करेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं इन सारे प्रश्नों को, और अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगता है तो आप इसको इससे मेरे चैनल को लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।